दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अनुराग यादव मामले में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन अब इस वक्त की जो बड़ी खबर है वह मैं आपको बता दूं कि अब अनुराग यादव मामले में कार्यवाही होनी शुरू हो गई है। जौनपुर अनुराग यादव मामले का जो केस था वो आज से नहीं, यह केस काफी दिन से विचाराधीन था, लेकिन अब जो सरकार है वह इस पर ध्यान देना शुरू कर दी है। खासकर योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश की सरकार या स्थानीय प्रशासन की बात करें तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए अब प्रशासन की जो भौहें हैं वह टेढ़ी हो गई हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने अब इसमें संज्ञान लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुराग यादव की हत्यारों में एक जो मुख्य साजिशकर्ता राजकुमार यादव था, जिसके बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि राजकुमार यादव मुख्य साजिश करता है और राजकुमार यादव जो है वह फरार था। हालांकि पुलिस की अगर हम बात माने तो पुलिस ने यह कहा था कि राजकुमार यादव उस वक्त घर में नहीं था, इसलिए राजकुमार यादव को जो है छोड़ा जा रहा है। हालांकि अब राजकुमार यादव गिरफ्त में आ गया है। राजकुमार यादव गिरफ्त में इसलिए आ गया है कि राजकुमार यादव जो है उसने अनुराग की बहन स्वाति को धमकी दिया था और धमकी में उसने यह कहा था कि तुम्हारी हत्या कर दूंगा और तुम्हारी हत्या करने के बाद जो हत्यारा परिवार जेल में है, यानी राजकुमार की जो भाई लालता यादव का जो परिवार जेल में है वह सब छूट जाएंगे। इसलिए कि जब हत्या हो जाएगी कोई गवाही सफाई की बात रहेगी नहीं, तो इसलिए जो है वह हत्यारा परिवार जो है छूट जाएगा। इस पर जो है संज्ञान लेते हुए एसपी महोदय यानी एसपी जौनपुर ने तत्काल कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा कि इस मामले को संज्ञान लिया जाए और तत्काल राजकुमार को गिरफ्तार किया जाए। तो दोस्तों राजकुमार यादव को जो है गिरफ्तार पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर दौड़ा करके पकड़ा है। हालांकि राजकुमार जो है वो बहुत शातिर टाइप का व्यक्ति है, वह भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। अब कुल मिला करके अनुराग के परिवार को चैन की सांस मिली है। उसको अब ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब हम लोग सुरक्षित हो गए हैं। हालांकि जैसा आप जानते हैं कि राजकुमार यादव ही जो है मुख्य साजिश करता था, इसलिए कि अनुराग के परिवार को अगर उनकी बातों को अगर हम माने तो राजकुमार यादव जो है जब जब घर से बाहर जाता था तब तब कुछ न कुछ अपराध उसका परिवार जो है अनुराग यादव के परिवार के साथ कर बैठते थे। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हुआ और इस बार जो है मामला संज्ञान में लिया गया और राजकुमार यादव की गिरफ्तारी हो गई, राजकुमार पकड़ा गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजकुमार तो पकड़ा गया। अब जो है प्रशासन जो है टाइट है। अब उसको ये लग रहा है कि अब पूरा परिवार जो 6 लोग पहले से जेल में बंद थे, अब 7 लोग यानी सब जो है परिवार जेल में है। अब कुल मिलाकर के अनुराग यादव के परिवार को ये लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा, यानी जेल जो है भेजे गए हैं। अब इनके ऊपर कार्यवाही भी होगी और कार्यवाही जो है वह दंडात्मक कार्यवाही होगी, इनको सजा होगा, इनको फांसी होगी। क्या कार्यवाही होगी यह प्रशासन तय करेगा। दोस्तों व्यक्ति के परिवार वाले जो है डरे थे, सहमे थे, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि जो हत्यारे तो जेल में बंद हैं, लेकिन यह राजकुमार नाम का जो व्यक्ति है यह गांव में भी आता था और दूसरे से यह जो है सूचना देता था कि हम जो है छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जो है लोगों को, अनुराग के परिवार को यह लग रहा था कि हम लोगों को जो है जान को खतरा है और यह हत्यारा परिवार, इसका भाई राजकुमार जो है हमको मार डालेगा। इसलिए यह बराबर परिवार गिड़गिड़ा रहा था और हमने कई वीडियो में हमने आपसे कहा भी था और बताया भी था कि जब तक राजकुमार यादव पकड़ा नहीं जाएगा तब तक जो है मामला सही नहीं होगा और तब तक कार्यवाही जो है वह नहीं हो पाएगी। इसलिए राजकुमार यादव को पकड़ना बहुत जरूरी है। अब अंततः जो है राजकुमार यादव का, चाहे आप यह मान के चले कि पाप का खड़ा मान के चले, चाहे जो आप मान के चले कि राजकुमार यादव पकड़ा गया। राजकुमार यादव स्वाति को शायद धमकी न देता तो शायद वह पकड़ा न जाता, लेकिन स्वाति को उसने जान से मारने की धमकी दिया, इसलिए राजकुमार यादव जो है वह पकड़ा गया। दोस्तों अब योगी आदित्यनाथ सरकार जो है अभी हत्यारों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, इनके साथ क्या सलूक होता है, अनुराग यादव का जो परिवार है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा कि नहीं करेगा। हालांकि अनुराग के परिवार को जो है यह कहा गया है कि मीडिया से दूरी बनाने के लिए, और मीडिया से दूरी बनाने के लिए यह बात कहा कौन है, लेकिन राजकुमार के पकड़े जाने के बाद अब अनुराग यादव की जो परिवार है, उसकी जो फैमिली है, वह कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसको यह लग रहा है कि मीडिया से कहीं ना कहीं उसको दूरी होना चाहिए या दूरी बनानी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मीडिया से दूरी बनाने पर कुछ न्याय इनको मिल पाएगा या कुछ साजिश चल रही है कि मीडिया में यह बातें न जा पाए, कुछ राजनीतिक लोग दबाव बना रहे हैं?
हालांकि ग्राम प्रधान भी इस पर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, तमाम लोग भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन कई पत्रकार भाई हमारे जो है समझने की कोशिश किए कि आखिर जो है राजकुमार के पकड़े जाने के बाद और एक बार फिर परिवार को मिली धमकी के बाद जो है यह परिवार मीडिया से दूरी क्यों बना रहा है, मीडिया से क्यों कतरा रहा है, मीडिया को कोई भी बात बताना क्यों नहीं चाहता है। यानी कई सवाल हैं, लेकिन राजकुमार यादव की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लेकर के अब अनुराग का जो परिवार है वह मीडिया से दूरी बना रहा है। दोस्तों एक बात हम और आपको कहेंगे कि मीडिया से दूरी बनाने का मतलब यह है अनुराग के परिवार को फायदा है या नुकसान है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चाहे योगी आदित्यनाथ आर्थिक सहायता किए हों, चाहे अखिलेश यादव मुलाकात किए हों, चाहे जो भी आज तक कानूनी प्रक्रिया हुई हो, यह मीडिया की ही देन है। और आप लोग हमारा इतना सपोर्ट किए, आप लोगों ने मीडिया का इतना सपोर्ट किए कि आज अनुराग को जो भी न्याय मिला वह मीडिया का ही देन है। लेकिन अब अनुराग के परिवार को क्या लगता है, अनुराग का परिवार क्या सोच रहा है, अब इस बारे में तो कोई जानकारी हमको भी नहीं है। अब यह परिवार ही समझ पा रहा है कि मीडिया से वह क्यों नहीं मिलना चाहता है, मीडिया से वह दूरी क्यों बनाना चाहता है। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर के कि आखिरकार जो है यह जो 6 लोग पकड़े गए थे पहले, राजकुमार जो है फिर पकड़ा गया, यानी मुख्य साजिशकर्ता जो है अनुराग की जो हत्यारा था वह पकड़ा गया। अब कुल मिलाकर के इसमें क्या गिरफ्तारी के बाद जो जेल में है अब उनको क्या सजा होगी। अब अगली बात बुलडोजर पे आती है कि बुलडोजर अब चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि जब से राजकुमार पकड़ा गया है तो लेखपाल और तहसीलदार की भाषा भी बदल गई है। क्योंकि अभी तक लेखपाल और तहसीलदार की भाषा जो है वह वही थी, लेकिन अब लेखपाल और तहसीलदार की जो भाषा है उसमें परिवर्तन हो गया है। इससे अब यह लग रहा है कि हत्यारा परिवार जो है लालता का वह बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में उसको मिलना तय है। तो ये वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब तक राजकुमार बाहर है और लालता की पत्नी इंद्रावती, यानी लालता की पत्नी इंद्रावती और राजकुमार यह दोनों मिल करके कहीं न कहीं साजिशन बुलडोजर रोकने का कार्य कर रहे थे। हालांकि पहले नोटिस चस्पा हुई थी, आप लोग भी जानते हैं, बाद में उस पर तारीख की तारीख 932 क ख ग का मामला आने लगा। आबादी कहाँ है, ग्राम समाज कहाँ है, उनकी जमीन कहाँ, उनका मकान कौन सा है, यानी तमाम इसमें जो है ताना बाना जो है इसमें होने लगा। लेकिन अब एक बार फिर प्रशासन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब प्रशासन इस पर कार्यवाही का डंडा जो है वह चलाएगी। तो अब जहाँ एक तरफ जो है अनुराग का परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो हत्यारा परिवार है वह सब अब जेल में है। और सबसे बड़ी बात यह आप जानकारी आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के अनुराग का जो यह परिवार है उसको एसपी जौनपुर ने जो है सुरक्षा के तौर पर एक गार्ड मुहैया करा दिए हैं, ताकि सुरक्षा में जो है उनको आने जाने में, कहीं बाहर निकलने में, लेटरिन बाथरूम या जो वह उनकी डर थी, झिझक थी, वह सब दूर हो जाए। यानी अब अनुराग का परिवार अपने आप को जो है वह सुरक्षित महसूस करे। इसलिए जो है एसपी जब जो है राजकुमार ने धमकी दिया था तो स्वाति अनुराग की बहन एसपी कार्यालय लोग पहुंचे थे, वहां जो है ज्ञापन दिया था। एसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक सुरक्षा मुहैया यानी गार्ड उनके घर भेजा। उसके बाद तत्काल जो है राजकुमार यादव की गिरफ्तारी करने के बाद उसको जो है जेल भेजा। अब आगे की कार्यवाही क्या होती है, आप लोगों की क्या राय है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय जो है राजकुमार यानी लालता यादव के परिवार के बारे में और अनुराग के बारे में आप क्या चाहते हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।